तो साल 2016 के आगाज में रह गए सिर्फ 7 घंटे 59 मिनट, मगर अब बारी है एबीपी न्यूज के विशेष पेशकश की, और वो है एबीपी न्यूज व्यक्ति विशेष। यानी कि आपकी राय के आधार पर हम चुनते हैं साल का व्यक्ति विशेष। और हम आपको बता दें कि ये वो चेहरे थे, 20 में से इन 10 चेहरे आपके सामने वो तमाम चेहरे हैं जिनमें से आपने चुना इस साल का व्यक्ति विशेष। आपने चुना इस साल का व्यक्ति विशेष। ये वो तमाम चेहरे हैं: हार्दिक पटेल, नरेंद्र मोदी, असदुद्दीन ओवैसी, अरविंद केजरीवाल, मोहन भागवत, शाहरुख खान, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, सलमान खान, आमिर खान। और आपको चुनना था 10 में से एक व्यक्ति विशेष, और आपको लॉग इन करना था उसके लिए abpnews.in/व्यक्तिविशेष 2015। और आइए आप देखते हैं कि आपने किसे चुना है। हमारे दर्शकों की राय के मुताबिक हार्दिक पटेल। हार्दिक पटेल हैं एबीपी न्यूज के व्यक्ति विशेष। यानी कि दर्शकों ने जो पोल किया उस हिसाब से हार्दिक पटेल जो हैं पाटीदारों के नेता, जिन्होंने आरक्षण का आंदोलन खड़ा किया, जिन्होंने सीधी चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे डाली थी अपने बयानों में, वो चुने गए हैं व्यक्ति विशेष। अपने आप में हैरत में डाल देने वाला नतीजा, मगर एबीपी न्यूज के व्यक्ति विशेष के हिसाब से हार्दिक पटेल इस साल के व्यक्ति विशेष बने। और किससे पहुंचे, देखिए तमाम 10 चेहरे थे आपके सामने, अब इनमें से कितने परसेंटेज हुए। हार्दिक पटेल 27%, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे असदुद्दीन ओवैसी 23%। नंबर 3 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20%। अरविंद केजरीवाल नंबर 4 पे 14%। मोहन भागवत 7%, 5वें नंबर पर। शाहरुख खान 4थे स्थान पर 4% के साथ। 7वें स्थान पर राहुल गांधी 3% के साथ। 8वें स्थान पर सलमान खान 1% के साथ। नीतीश को भी मिलते हैं 1% 9वें स्थान पर, और आमिर को भी 1% मिलते हैं। तो आपने चुना था हार्दिक पटेल को व्यक्ति विशेष। और हार्दिक पटेल कौन? हार्दिक पटेल वो शख्स जिसने आरक्षण का आंदोलन छिड़ा गुजरात में, जिसने चुनौती दी बीजेपी को, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक का भी जिक्र कर डाला था उन्होंने अपने भाषणों में। क्यों बने वो व्यक्ति विशेष और उनकी क्या खासियत है, आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। चंद महीने पहले तक गुजरात से बाहर हार्दिक पटेल का नाम शायद ही किसी ने सुना था, लेकिन आज ये नाम पूरा देश पहचानता है। साधारण कद काठी और शक्ल सूरत वाले इस नौजवान ने अपने आंदोलन से गुजरात सरकार की नींद उड़ा रखी है। अगस्त 2015 में अहमदाबाद में हुई पाटीदार समाज की आरक्षण रैली में हार्दिक पटेल के नाम को देश के गली मोहल्ले से लेकर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म तक चर्चा का केंद्र बना दिया था। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको दिखाएंगे चंदन नगरी नाम के एक छोटे से गांव के इस साधारण से लड़के की अपने समाज के बीच हीरो बनने की वो कहानी, जिसमें जोश और जुनून दर्ज है, तो वहीं इसमें मौजूद है मजबूरी और अभावों का पेच भी। साथ ही आपको ये भी दिखाएंगे कि 22 साल की छोटी सी उम्र में बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले हार्दिक पटेल आखिर क्यों और कैसे बन गए हैं इस साल के व्यक्ति विशेष। 25 अगस्त को अहमदाबाद में पाटीदार यानी पटेल समाज ने महारैली बुलाई थी। इस आरक्षण रैली में लाखों की तादाद में लोग जुटे थे। मोदी साहब, हम आपके जो विचार है ना,
सबका साथ सबका विकास, हम आरक्षण में घुसकर सबका साथ सबका विकास करेंगे। दरअसल गुजरात का पाटीदार समाज 27% ओबीसी आरक्षण में शामिल होना चाहता है ताकि कॉलेज और सरकारी नौकरियों में उन्हें कोटा मिल सके। हालांकि पटेलों की ये मांग तो 4 दशक पुरानी है, लेकिन इसे हार्दिक पटेल ने आग की तरह फैला दिया है। बाईस साल के हार्दिक ने जब आरक्षण की मांग को लेकर राज्य सरकार को खुले मन से ललकारा, तो उसी के बाद गुजरात के कई शहरों में जैसे तूफान खड़ा हो गया था। अगस्त के महीने में अहमदाबाद में हुई इस रैली में पटेलों को आरक्षण देने की मांग के बाद हार्दिक पटेल धरने पर बैठ गए थे। लेकिन जब आधिकारिक समय सीमा के बाद भी वो धरने पर बैठे रहे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर इसके बाद गुजरात में भड़की हिंसा में करीब 10 लोगों की जानें चली गईं। गुजरात में पटेलों को ओबीसी कोटे में आरक्षण देने की मांग करने वाले तेज तर्रार नौजवान नेता हार्दिक पटेल को 2 बार गिरफ्तार भी किया जा चुका है। पहली बार उनकी गिरफ्तारी राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के लिए हुई और दूसरी बार देशद्रोह के गंभीर आरोप में उन्हें जेल भेज दिया गया। फिलहाल हार्दिक पटेल जेल में ही बंद हैं। आखिर कैसे छोटी सी उम्र में हार्दिक पटेल ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, ये भी हम आपको बताएंगे आगे। साथ ही बताएंगे पटेलों के आरक्षण आंदोलन का पूरा इतिहास और भूगोल भी। लेकिन उससे पहले देखिए कहानी हार्दिक पटेल की। दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर है गुजरात का शहर अहमदाबाद और अहमदाबाद से 12 किलोमीटर दूर इसी चंदन नगरी गांव में 20 जुलाई 1993 को हार्दिक पटेल का जन्म हुआ था। हार्दिक पटेल का बचपन भी इसी गांव की गलियों में खेलते कूदते हुए गुजरा और उनकी शुरुआती शिक्षा भी इसी गांव में हुई है। लेकिन उनके माता पिता उषा और भरत पटेल ने आगे अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए जल्द ही गांव छोड़ दिया था और चंदन नगरी गांव से 10 किलोमीटर दूर वीरमगम में आकर बस गए थे। पढ़ाई में तो बहुत बढ़िया नहीं था, पहले से 50-60% आता था। मैंने ऐसा बोलूं कि अब तुम पढ़ाई करो टीवी देखने के लिए, मैं ऐसा बोलूं कि तुम आपको परीक्षा है तो आप वाँचो, तो कि मेरे क्या वाँचने की जरूरत नहीं पापा। क्यों? तो कि मैं वाँचूँ, अभी शाम से सुबह तक वाँचूँ तो कि मेरे को 50-60% आएगा और नहीं वाँचूँ तो 50-60। मैं एक ही बार वाँच लेता हूँ तो मेरे दिमाग में आ जाता है, इतना है 50-60% का ही आ जाता है, ज़्यादा नहीं आएगा पापा, मैं कितना ही वाँचूँ इतना। तो बोलने का ही कम था और वो पढ़ाई में ऐसा ही था, वो बढ़िया पढ़ाई में होशियार ऐसा ही था कि बहुत ज़्यादा होशियार नहीं था, 50-60% लाता था। और अभी कोई भी बार परीक्षा में नपास नहीं थी, फेल नहीं हुआ है कि बार। हार्दिक पटेल ने 8वीं क्लास तक की पढ़ाई वीरमगम के इसी दिव्य ज्योत स्कूल से पूरी की है। खास बात यह है कि जब वो 12 साल के थे तभी से उन्होंने अपने पिता के काम में हाथ बटाना भी शुरू कर दिया था। हार्दिक के पिता भरत भाई पटेल भूमिगत पानी के कुओं में नल यानी ऊपर पानी फेंकने के पंप लगाने का काम करते थे। आज भी वो इसी बिजनेस में लगे हुए हैं। हार्दिक पटेल जब वीरमगम के बी शाह हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तब उनका मन पढ़ाई लिखाई की बजाय क्रिकेट में ज्यादा लगने लगा था। यही वजह है कि अपने स्कूल की क्रिकेट टीम में जहां उनका नाम सबसे पहले आता था, वहीं स्कूल के इम्तिहान में वो 60% अंकों का आंकड़ा कभी पार नहीं कर सके। वीरमगम में